बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो जन्माष्टमी का त्यौहार है। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ऐसा कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। इस श्लोक का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में ऐसा कहा है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उनके चरण पकड़ लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम बताने वाले हैं, मैं खास आपके सामने ये शो लेकर के आई हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह से पूजा आपको करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज वो खास 5 सावधानियां भी आपको बताऊंगी जो कि आपको पूजा के दौरान बरतनी है। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि पूजा की विधि आज आपको बताई जाएगी, किस खास तरीके से आप पूजा करेंगे। साथ ही में इस शो के अंत में आपको एक महा उपाय भी दूंगी जो कि आप सबके लिए रहेगा और आपकी किस्मत चमका देगा। तो उस महा उपाय का भी इंतज़ार रहेगा आप सभी को। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जन्माष्टमी का मौका था, तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना आपको लड्डू गोपाल जी से मिलवा दिया जाए, साथ ही में इनकी पूजा की विधि आपको करके दिखाई जाए। तो आज इस सेटअप के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपको एक एक करके इनके स्नान से लेकर इनके आचमन से लेकर हर चीज़ आज आपको करके दिखाई जाएगी। और जैसे मैंने कहा था कि वो 5 सावधानियां भी आपको बताई जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पूजा की विधि आज आपको बताई जाएगी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लड्डू गोपाल जी मेरे कान्हा जो हैं मेरे साथ बैठे हैं, विराजमान है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप जन्माष्टमी की पूजा की विधि शुरू करते हैं, आपको जन्माष्टमी का मतलब समझना ज़रूरी है। जन्माष्टमी का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इस दिन हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि जिस वक्त पे कान्हा ने जन्म लिया था, उस वक्त पे कारागार के अंदर वासुदेव जी और देवकी जी थे जो जंजीरों में बंधे हुए थे। तो देखिए, इसके मतलब को समझना ज़रूरी है। जिस वक्त पे कान्हा का प्राकट्य हुआ था, उस समय पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंफर्ट जोन नहीं था। तो वही सिचुएशन, उसी तरीके का जो वातावरण है वो आज के समय में हमारे आसपास भी है। तो इन बंधनों को काट करके कान्हा का जन्म किस तरह से हो रहा है, आज उसी विधि को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, उससे पहले कि मैं कान्हा को तैयार करना, इनकी पूजा की विधि बताना शुरू करूं, आपको बता देती हूं कि देखिए, आप वस्त्र आभूषण आज के दिन में कान्हा को अर्पित करेंगे, उनको भोग अर्पित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका भाव कैसा है। जब तक आपका भाव अच्छा नहीं है, तब तक ये जितनी भी चीज़ें आप कर ले वो नहीं लगेंगी। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ध्यान के साथ, क्योंकि 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण में पाई जाती हैं, 16 कलाएं चंद्रमा में भी होती हैं। इसीलिए 16 तरीके की विधि बताई जाती है, जिसे आप षोडोपचार कहा जाता है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना ज़रूरी है। तो आप अगर कोई मंत्र आप नहीं पढ़ सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, उनको बुलाते हुए, उनका एक तरीके से आप अपने घर में बुलाते हुए, विराजमान करते हुए आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं जिस समय पर आप पूजा विधि कर रहे हो। इसके अलावा आप 11 बार भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज के दिन में आपको पूजा की विधि बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान के स्नान के साथ। सबसे पहले मैंने कहा आपको ध्यान करना है, तो ध्यान हो चुका है। आप मंत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं विष्णु जी का ही 8वां अवतार थे। और जो जन्माष्टमी होती है, इसका जो पर्व मनाया जाता है, ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पर्व जो है ये मनाया जाता है। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जब भी आप स्नान कराएंगे भगवान श्री कृष्ण को, तो हमेशा शंख का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शंख अलग अलग तरीके के होते हैं। और शंख में खास तौर पे दक्षिणावृत्ति शंख में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसीलिए जब भी आप स्नान कराएंगे भगवान श्री कृष्ण को,
लड्डू गोपाल जी को अपने, तो हमेशा शंख का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने इसमें गंगा जल लिया है, साथ ही में नॉर्मल वाटर मिलाया है। इसके साथ आप सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अब इसके बाद क्योंकि पंचामृत बनाया जाता है, पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है, तो इसके बाद जो स्नान होगा पंचामृत से स्नान कराएंगे आप। तो चलिए, जल से स्नान हो चुका। अब यहाँ पे पंचामृत मैंने बना के रखा है, और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। देखिए, जब भी आप पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पंचामृत में मिलाया क्या जाता है, पंचामृत बनाया कैसे जाता है। आपको लेना है दूध, दही और साथ ही में शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गंगा जल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शहद ना मिले आपको तो शक्कर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा तुलसी का पत्र ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, ये एक तरीके की सावधानी भी है। ये भी जो कन्फ्यूजन है सब लोगों के बीच में कि 2 तारीख की है या 3 तारीख की, इसको भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जब पंचामृत बनता है तो तुलसी का पत्र जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए संडे की पड़ रही है तो आप एक दिन पहले तुलसी का पत्ता जो है तोड़ करके रख लेंगे। तो पंचामृत बना करके रखा हुआ है यहाँ पे मैंने। अब पंचामृत से भगवान लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर स्नान कराएंगे। और यही पंचामृत, क्योंकि देखिए पंचामृत का मतलब क्या होता है, यही पंचामृत बाद में चरणामृत बन जाता है। तो मतलब को समझिए, पहले आपने 5 चीज़ों के साथ भगवान जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको स्नान कराया और इनके चरणों से लग करके वो चरणामृत बन गया। तो ये मैंने स्नान करा दिया। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप इनको हल्का सा घी से भी इनको स्नान कराया जाता है, क्योंकि देखिए इन्हीं का दिन है। और जैसे मैं आपसे कह रही थी स्टार्टिंग में कि ये कन्फ्यूजन है कि 2 तारीख की है या 3 तारीख की है। देखिए, इस बार का जो जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है, आप सभी लोग जान लीजिए कि इस बार की जो जन्माष्टमी रहेगी, ये क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, साथ ही में सूर्य जो था सिंह राशि में स्थित था और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित था। ये सारा ही जो संयोग बन रहा है इस बार 2 तारीख को बन रहा है, क्योंकि 2 तारीख को 2 सितंबर को अष्टमी तिथि लगेगी। तकरीबन 8:48 से तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि। इसके साथ साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी लग जाएगा, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। और ये जो तिथि रहेगी अष्टमी तिथि, ये तकरीबन 3 सितंबर को 7:20 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र जो है वो भी 8:52 तक रहेगा। तो ये जो समय है, अगर हम टेक्निकली देखें तो 2 तारीख का जो दिन रहेगा वो भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में जन्म हुआ था, तो रात के 12 बजे बिल्कुल परफेक्ट टाइम रहेगा। लेकिन क्योंकि सारे मंदिरों में उदय तिथि के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि वैष्णव समाज जो है वो उदय तिथि को मानते हैं, इसीलिए 3 सितंबर भी जन्माष्टमी सारे मंदिरों में मनाई जाएगी। तो चलिए, ये आपके ऊपर है कि आप किस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। लेकिन टेक्निकली मैंने आपको बता दिया कि उनका जो पूजन है, उनका जो जन्म है वो 2 तारीख की रात्रि को हो जाएगा। तो इनको घी से स्नान कराने के बाद इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे गंगा जल और दोबारा यहाँ पे जो जल है उसका इस्तेमाल करूँगी। और देखिए, इस तरह से दोबारा लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। और देखिए, इनको स्नान कराने का हर चीज़ का, हर एक विधि का एक मतलब होता है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनके लिए जैसा भाव रखेंगे, जैसी का अपने मन में जैसे विचार रखेंगे, वैसा ही आपके आने वाले समय में आपको मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके लिए कैसा भाव आपका हो। और अब स्नान इनका हो चुका है, अब हम इनको वस्त्र अर्पण करेंगे। तो चलिए, अब स्नान हो चुका है और अब लड्डू गोपाल जी को हम वस्त्र अर्पण करेंगे। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि 16 तरीके की विधि होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं पाई जाती हैं और हर एक विधि का अपना एक मतलब है। तो आज वही मतलब, वही विधि जो है आज आपको बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि
इस समय पर जब लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र अर्पण करते हैं, उस समय पर भी अगर आप मंत्रोच्चारण लगातार करते रहें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा क्योंकि कई सारी बाल लीलाएँ हैं, कई सारी कथाएँ हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं, और हर एक कथा का, हर एक लीला के पीछे एक मतलब छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं अलग अलग कथाओं के बारे में, भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से बचपन में बाल लीलाएँ करी, किस तरह से पूतना का वध किया। तो देखिए, जैसे कि पूतना का वध तो किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी माँ का दर्जा दिया था, आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसे देवता हैं जो कि गारंटी देते हैं कि अगर आप इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। इसीलिए आज जैसे कि जन्माष्टमी का पर्व है, तो आज हम एक एक विधि आपको बताई जा रही है, सिर्फ तेज पर आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ कि किस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी का मौका आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, क्योंकि देखिए इस बारी जो खास संयोग है बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि ठीक उस दिन पड़ा था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर मैंने पोशाक भी बिल्कुल तैयार करके रखी है, बहुत ही सुंदर पोशाक है। आप देखिए कि आप, फिर वही बात आ जाती है कि जैसे भाव आपके रहेंगे भगवान श्री कृष्ण को, चाहे आप वस्त्र अर्पण करें, उसके बाद भोग अर्पण करें, जिस तरह के भाव आपके रहेंगे वैसा ही आपके आने वाले समय में भगवान आपको देंगे। तो एक एक श्रृंगार जो है आपको भगवान को अर्पण करना है उनको स्नान कराने के बाद, और यही सारी चीज़ें होती हैं जो 16 षोडोपचार जिसे कहा जाता है, जो 16 तरीके की विधि जो बताई जाती है, ये सारी ही चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं और ख़ास तौर पर श्रृंगार उनको अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था। आप सभी ने ये कथा सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था, और रास जो होता है उसे महारास कहा जाता है। क्यों महारास कहा जाता है? क्योंकि उसके पीछे एक आकर्षण छुपा हुआ है। देखिए, एक छोटी सी कथा मिलती है इसके पीछे कि जिस समय पर शरद ऋतु आने वाली थी, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था, और उस समय पर रात्रि को इतना ज़्यादा लंबा कर दिया था कि जितनी भी गोपियाँ थी वो जान ही नहीं पाई कि रात्रि कितनी लंबी है। और भगवान ने उस समय पर सारी जितनी भी गोपियाँ थी उनको आवाज़ दे करके बुलाया। तो को अलग अलग गोपियाँ जो थी अलग अलग काम अपना कर रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई अपने पति के पांव दबा रही थी। तो ये जो कथा मिलती है, इस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने, जिस समय पर शरद ऋतु आने वाली थी, महारास किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजा करके सभी गोपियों को अपने पास बुलाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग गोपियाँ जो थी वो अलग अलग काम कर रही थी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई अपने पति के पांव दबा रही थी। तो उस महारास के वक्त ऐसी कथा मिलती है कि जिस समय पर जो गोपी अपने पति के पांव दबा रही थी, उसको उसके पति ने जाने नहीं दिया। तो उस समय पर उसने अपने प्राण को त्याग दिया उस गोपी ने, और उसकी जो उसका शरीर था वो वहीं रह गया, और उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंच गई जहाँ पे भगवान रास कर रहे थे। और उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उससे सवाल पूछा कि तुम एक तरह से धर्म का बहिष्कार करके तुम आई हो, अपने पति को छोड़ करके अर्धरात्रि में मुझसे मिलने के लिए आ गई हो, तो तुमने ये चीज़ गलत है। तो उस समय पर बहुत सुंदर बात कही उस गोपी ने कि भगवान आपने मुझे बुलाया, और अब जो है अब आप इस तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन अब हम आपके प्रेम में पड़ चुके हैं। तो जब कोई किसी के साथ प्रेम करता है, जब कोई किसी के साथ प्रीति करता है, तो सामने वाला उसके मन की बात जान लेता है। तो आपको क्यों हमारे मन की बात नहीं समझ में आई? तो इस तरह की बात उस गोपी ने कही, और उसके बाद बहुत ही सुंदर वर्णन होता है वो महारास का, जिस वक्त पे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो खुद राधा माँ के साथ बीच में खड़े हो जाते हैं, और अपनी हर एक छवि जो है वो अलग अलग गोपियों के साथ खड़ी कर देते हैं, और बीच में भगवान श्री कृष्ण और राधा रास करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है।
तो देखिए, ये तो बात हुई महारास की। उस समय पर भी श्रृंगार करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जो थे वो उनका पूरा श्रृंगार उन्होंने किया होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस समय पर गोपियों को एक तरीके का घमंड हो गया था अपने अंदर कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पास हैं और हम सब अपने आप में खास है, तो इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी अहंकार होगा, इसके पीछे भी एक बात छुपी हुई है कि जहाँ पर भी अहंकार होगा, जहाँ पर भी अहम होगा, तो उसके बाद जब गोपियों को इस तरह का घमंड हो गया कि श्री कृष्ण जी हमारे पास हैं, तो श्री कृष्ण जी उनको छोड़ करके चले गए। ये बात आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन इस बात के पीछे का मतलब ये है कि जहाँ पर भी अहम होता है, जहाँ पर भी अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान आपके पास हैं, लेकिन आपको किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का, या तो आप पैसे का या किसी भी चीज़ का अगर आप घमंड करते हैं तो भगवान का वास ना तो आपके घर में ना ही आपके पास नहीं हो सकता। तो चलिए, अब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार यहाँ पर हो चुका है, आप सभी ने देख लिया। एक बांसुरी यहाँ पर रह गई है, बांसुरी भी मैं इनके हाथ में यहाँ पर पकड़ा देती हूँ। और अब बारी आ जाती है इनको तिलक लगाने की। देखिए, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सावधानियों की। कई सारी सावधानियाँ होती हैं जिस समय पर आप भगवान का श्रृंगार करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पर आप किस रंग के कपड़े पहने। आपको ना तो काले रंग के ना ही ब्लू कलर के, यानी कि नीले रंग के। तो काले और नीले रंग के कपड़ों का आपको ये वर्जित हैं जिस समय पर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, जिस समय पर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी सावधानियाँ ऐसी होती हैं, वो भी आपको अलग अलग तरीके से बताई जाएंगी। जब भोग भगवान को अर्पित किया जाता है उस समय पर उनके भोग में भी एक तुलसी का पत्र ज़रूर होना चाहिए। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान का भोग नहीं लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस बार रविवार का दिन पड़ रहा है, तो एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ करके रख सकते हैं। तो चलिए, श्रृंगार अब भगवान का हो चुका है। यहाँ पर चंदन का तिलक इस्तेमाल किया जाता है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण को आप तिलक करते हैं तो चंदन का तिलक इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए। तो जब आप श्रृंगार कर लेंगे उसके बाद इनको चंदन का तिलक अर्पित करेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा उपाय आप सभी के लिए कि जिन लोगों के घरों में कहीं ना कहीं पे कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर जिनके रिश्तों में मिठास नहीं है, वो लोग जन्माष्टमी वाले दिन जिस समय पर भगवान का श्रृंगार करेंगे उस समय पर भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को इत्र आप लोग ज़रूर अर्पित करें। आप इत्र या तो चंदन का ले सकते हैं या गुलाब का ले सकते हैं। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों का अभी नई शादी हुई है, नवविवाहित हैं और जिनके दाम्पत्य जीवन में एक तरह से कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग गुलाब का इत्र उनको अर्पित कर सकते हैं। चलिए, अब बात हो गई श्रृंगार की। भगवान श्री कृष्ण हमारे पूरे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर इनको हम झूले में बिठाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर जन्म हो रहा है, तो इसलिए इनको झूले में बिठाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, आप सभी ने घर में देखा होगा, उनके लिए पालना रखा जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी उम्र बताई गई है, इन्हें बाल गोपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इनको झूला जो है, पालना जो है वो अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी जो हैं झूले में विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी जो हैं झूले में विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद इनको अलग अलग चीज़ें अर्पित करी जाती हैं। सबसे पहले आप इनको नैवेद्य अर्पित करेंगे, यानी कि 5 मेवे, साथ ही में आप इनको 5 मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। पंजीरी का भोग इनको लगाया जाता है। देखिए, धनिए की पंजीरी इसमें बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें भी यहाँ पर भी तुलसी का पत्ता डाला जाता है। धनिए की पंजीरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि धनिया जो होता है सौभाग्य का प्रतीक होता है, और जन्माष्टमी वाले दिन धनिए की पंजीरी का भोग लगाने का बहुत महत्व है। इसके अलावा 5 प्रकार की मिठाइयाँ जो हैं वो आप अर्पित करनी है आपको नैवेद्य, यानी कि जो 5 तरीके के फल जो हैं वो आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे। साथ ही में यहाँ पर पुष्प इनको अर्पित करेंगे। आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं, इसके अलावा आप कमल के पुष्प भी ले सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर मोगरे की फूलों की माला है मेरे पास, तो यहाँ पर मोगरे की फूलों की माला से आप भगवान श्री कृष्ण को सजा सकते हैं।
क्योंकि देखिए मोगरा अर्पित करने का भी अपना एक अलग महत्व है। मोगरे में जिस तरह की महक होती है, अब जब जन्माष्टमी का दिन आता है, जिस समय पर आप भगवान श्री कृष्ण को मोगरे की माला अर्पित करते हैं, ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, हर तरह की मुश्किल खत्म हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम इन्हें सारी भोग सामग्री अर्पित कर चुके हैं। और यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है तो सुदामा का जिक्र क्यों नहीं आएगा। और सुदामा चरित्र के अंदर एक छोटी सी कथा और छोटा सा यहाँ पे श्लोक मिलता है कि कैसे विहाल विवायन सो, भय कंटक जाल पड़े जग जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने कितने दिन खोए, पानी परात को हाथ छोड़ नहीं, नैनन से ही जल पगत होए। इस श्लोक का, इस चरित्र का मतलब यही है कि जिस समय पर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से उनसे मिले हैं क्योंकि उनके पैर धोने के लिए उन्होंने थाली में पानी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने नैनों से जो नीर बह रहा था, उनके नैनों से जो एक तरह से आंसू टपक रहे थे, उसी से उनके चरण धो दिए। तो बहुत ही सुंदर ये कथा मिलती है। इसके अलावा, क्योंकि जब मैंने आपसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही कहा था कि महा उपाय भी आज आपको बताया जाएगा, तो चलिए अब महा उपाय की बात कर लेते हैं। तो जन्म उत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, उनका प्राकट्य जो है वो होगा इस बार जन्माष्टमी के दिन। आपको क्या खास महा उपाय करना है? पंचमेवे की खीर बना करके आपको भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करनी है, उसमें मखाने आप ज़रूर ऐड करेंगे। इसके अलावा इस मंत्र का उच्चारण आपको एक माला करना है, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको एक माला भगवान श्री कृष्ण के आगे बैठ करके, लड्डू गोपाल जी के आगे बैठ करके एक माला आपको जन्माष्टमी के दिन निशीथ मुहूर्त में जाप करना है।